Assalamualaikum viewers, welcome to this new Bootstrap tutorial. In this tutorial we are going to discuss how to download Bootstrap, and this lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt. So let's start with our topic. ऐड करने के एक सर तरीका कार जी बोलें। ठीक है जी, दो तरीके कार हैं हमारे पास, एक है डाउनलोड करने का और एक है इंक्लूड फ्रॉम CDN। तो चूंकि हमने CDN का कल भी देख लिया तो उससे एक दिन पहले भी देख लिया था, तो आज हमने देखना है कि हम बूटस्ट्रैप से जो है ना डेटा बूटस्ट्रैप वाली लाइब्रेरी को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको अपने फोल्डर में कैसे ऐड कर सकते हैं। ये इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसी है जैसे आप कोई एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन उसके लिए वो फाइल आपके पास होना ज़रूरी है। उसके लिए वो बता रहा है कि आपने अगर डाउनलोड करना है, डाउनलोड बूटस्ट्रैप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड एंड होस्ट बूटस्ट्रैप योरसेल्फ, होस्ट बूटस्ट्रैप अपने आपके जो लैपटॉप है उसी के ऊपर होस्ट करना चाहते हैं। पहले जो होस्ट था वो था आपके ऑनलाइन, ठीक है, अब आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर होस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कह रहा है कि ये जो इसका जो ऑफिशियल लिंक है getbootstrap.com, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर देखिए जी ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड की, ठीक है जी, इस डाउनलोड पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आपने इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया है तो वो बता रहा है कुछ चीज़ें ना, कि कंपाइल एंड मिनी फाइल, CSS बंडल, CSS फाइल कंपैरिजन, JS फाइल कंपैरिजन, डाउनलोड रेडी टू यूज़ कंपाइल कोड फॉर बूटस्ट्रैप v5.0.0। मेरे ख्याल से ये कुछ लेटेस्ट ही है, जो अभी तक जो बिल्ट इन लेटेस्ट आ रहा है ना वो है। और वो ये भी बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। अब जिसने ये जो लाइब्रेरी दी है ये कोई और है, यानी कि इसमें जो वर्जन है वो 3.4.1 यानी कि बूटस्ट्रैप 3 का है। और अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें यानी कि बूटस्ट्रैप समथिंग 5 है, यानी कि 4 से भी अब है, मतलब लेटेस्ट वर्जन, जो भी अभी तक जो लेटेस्ट काम हो चुका है ना बूटस्ट्रैप का वो है। तो हमने तो चूंकि वो क्या कहते हैं उससे डाउनलोड ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको दो तरीके बताने लगा हूँ डाउनलोड करने के भी, ठीक है। एक तो ये है कि ये तो हमें बता रहा है कि लेटेस्ट वर्जन, ये बता रहा है हमें 5 बल्कि हम यही कर लेते हैं जो लेटेस्ट वर्जन बता रहा है। This does not include documentary source files or any optional JavaScript dependencies like proper source that compile Bootstrap with your own asset pipeline but only downloading our SAS, JavaScript and documentation. This option requires some additional tooling। ठीक है जी, हम कौन सा कर लेते हैं, ये वाला कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसको हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है जी। ये डाउनलोड होने के बाद ये देख रहे हैं आपके पास एक WinR की फाइल बन रही है, ठीक है जी। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक तो उसने ऑफिशियल वेबसाइट से बताया ना, लेकिन हम कहते हैं कि हमने तो डाउनलोड करना वर्जन 3 बूटस्ट्रैप 3 का, ठीक है जी। डाउनलोड बूटस्ट्रैप, ये देखें बूटस्ट्रैप 3, ठीक है। बूटस्ट्रैप 3 हमें कहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए जी, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर आए तो अब ये जो वर्जन मिला बूटस्ट्रैप 4 इज़ हेयर। और आई थिंक ये बता रहा है कि बूटस्ट्रैप 3 का अगर आपने काम करना है तो ये भी इनकी बूटस्ट्रैप की, लेकिन अब वो जो हम क्योंकि अभी हम पुराना वर्जन सीख रहे हैं, तो अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये हमारे पास 3 वाला वर्जन आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी वो कह रहा है कि अगर आपने ऑनलाइन एक्सेस करना है तो ये ऑनलाइन एक्सेस का कोड बता रहा है, जो कि उसने भी बताया हुआ था, ठीक है। दूसरा क्या है कि डाउनलोड बूटस्ट्रैप सोर्स कोड, एंड हम क्या करेंगे बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जो बच्चों जो पहले ये 5 पॉइंट ये लेटेस्ट 4 से भी लेटेस्ट वर्जन है वो वाला है, ठीक है। तो हम पहले अभी 3 वर्जन पे रहते हैं, फिर 4 पे, फिर 5 पे चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्जन वाला भी हमारे पास आ गया है। इसको हम शो इन फोल्डर चलते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड में ये दोनों फोल्डर है, ठीक है। इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, मॉर्निंग फ़ोल्डर, ठीक है, मॉर्निंग का फ़ोल्डर ये बना हुआ है, ठीक है जी। इसके अंदर हम एक अलग से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम रख लेते हैं बूट स्ट्रैप, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोई बूट स्ट्रैप से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी काम होगा, हम इस फोल्डर के अंदर आएंगे, ठीक है जी। इसके अंदर आकर आपने इस फोल्डर को पेस्ट कर दें, ये देख रहे हैं ये पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको उसके बाद आपने क्या कर देना, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। क्या कर देना जी, आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो उससे रिलेटेड भी एक फ़ोल्डर आ गया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर दिया। इस फ़ोल्डर के अंदर अगर आप आएँ तो आपके पास ये CSS फ़ॉन्ट्स और JS का फ़ोल्डर है, ठीक है। आप इन तीनों को भी कट कर दें और बाहर मेन पे ले आए ना, ठीक है, ताकि हमें इस फ़ोल्डर की भी अब ज़रूरत नहीं रही। ये देखिए मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। तो अगर आपका CSS से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो ये देखिए कि ये सारी फाइलें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फ़ॉन्ट से रिलेटेड कोई काम है तो ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी लाइब्रेरीज़ हैं। इसके अलावा अगर आपका जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड काम है तो ये देखिए जी, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक बूटस्ट्रैप है। ये थोड़ी सी ये देखिए, इसमें सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, इसमें 69 KB है, ये मतलब ये इनसे ना कंपाइल्ड वर्जन है, ठीक है, मिनिमम फाइल है।
और ये जो है ना ये ज़रा कंपाइल्ड वर्जन है, लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा है। तो अगर आप कम साइज़ वाला करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप मिनिमम कर दें, अगर आप ज़्यादा साइज़ वाला करना है तो 69 कर दें, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी 2 फाइलें हैं, बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप मिनी, ठीक है। तो आपने ये 143 वाला कर लें। अब करना क्या है कि अब आपने एक पेज बनाना है, एक क्या करना है, एक पेज बनाना है, और उस पेज को आप इसी बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर के अंदर के बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर बनाया, इधर एक पेज बनाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने इसमें आएँगे, ठीक है जी। इसको आप ख़त्म कर दें, कंट्रोल एन कर दें, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस करने के बाद पूछता है कि भैया आपने जो पेज बनाना है अब वो किस फ़ोल्डर में बनाना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अब हमने यहाँ मॉर्निंग वाले फ़ोल्डर में नहीं बनाना, बल्कि बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर में जाना है, और यहाँ पर हमने एक पेज बना लेते हैं। एक पेज का नाम हम रख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं जी demo.html, ठीक है जी। तो ये जो जितना भी कोड है ना, ये अब हमने खुद से होस्ट कर लिया, अपनी लोकल सिस्टम पे रख लिए हैं। अब हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, अगर नेट ना भी हो तो तब भी हमारा बूटस्ट्रैप वाला कोड, बूटस्ट्रैप का जितना भी जो CSS जावास्क्रिप्ट है वो चला सकते हैं। उसके लिए आपने जस्ट एक फ़ाइल बना ली demo.html, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको सेव कर लिया। जैसे ही आपने सेव किया, इसका टाइटल चेंज हो गया। सेव करने से फ़ायदा क्या होता है कि जस्ट हम सिर्फ HTML लिखते हैं और टैब का बटन प्रेस करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना आ जाता है, ठीक है जी। तो अब हम इसमें लिख देते हैं कि डाउनलोड बूटस्ट्रैप एक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, उसके बाद वो कहता है कि जब भी आपने बूटस्ट्रैप का कोई काम करना है तो ये चीज़ें कुछ याद रख लें, कि वो कहता है कि भी डिक्लेरेशन के बाद जो HTML है उस पर स्पेस लगा के एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट ऐड कर दे, और उसके अंदर बता दें कि भी आपकी जो वेबसाइट है वो इंग्लिश की है, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि हैग टैग के अंदर आके एक मेटा का टैग बनाए, और वो बताता है जी ये आपने क्यों बताना है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो करेक्टर सेट है, जो करेक्टर एनकोडिंग है, जो आप इंग्लिश लिख रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मशीन लैंग्वेज में किस में कन्वर्ट होनी है, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी एक और आप मेटा टैग बनाएं, लेकिन उसके अंदर आप नेम रखें, नेम के अंदर आप बता दें वैल्यू कि आपका जो भी है वो व्यू पोर्ट मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वट एवर जो भी होगा उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। उसको एडजस्ट करने के लिए आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पे विड्थ कंटेंट लिखना पड़ता है, जो कंटेंट है उसकी जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ के बराबर हो, ठीक है, कॉमा, और उसका जो जूम लेवल है, इनिशियल जूम लेवल INITIAL इनिशियल जूम, ठीक है। इनिशियल लेवल था, क्या था, इनिशियल लेवल और अभी नहीं कर रही सर, इक्वल इनिशियल टू स्केल, 1 जी। इनिशियल स्केल रिकॉर्डिंग, आएगा ना। हाँ इनिशियल स्केल था, कि उसका जो और स्केल इनिशियल है के स्पेलिंग अलग। वही ना मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है, INITIL, अब ठीक है। जी अच्छा जी, सर। ये करने के बाद हमने ये काम कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करते थे, टाइटल के बाद हम जो बाय डिफ़ॉल्ट या ऑनलाइन जो पड़ी होती थी ना, जैसे ये पड़ी हुई है, ठीक है, हम इसी को कॉपी करते थे और इधर आके पेस्ट करते थे। अब हमने ये काम नहीं करना, बल्कि अब हमने क्या काम करना है कि जैसे उसने हमें बताया कि आपके पास ये देखिए जी, एक बता रहा है कि जी मिनीफाइड फाइल है, वो देखिए मिनिमम वाली फ़ाइल को इंक्लूड करवा रहा है। इसी तरह से वो जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ठीक है, मैक्स डी एन बूटस्ट्रैप 3.3 से ना थीम वाली ये कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट फ़ोल्डर है, ये देखिए जी, एक फ़ोल्डर CSS है, इसके अंदर से हम पहली वाली फ़ाइल को इंक्लूड करवाते हैं, जो कि ये इसका नाम ही बूटस्ट्रैप है। तो इसको इंक्लूड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड में इसको भी कर लेता हूँ, और इस फ़ोल्डर को, स्ट्रक्चर को भी, ये देखिए जी। अब ये देखिए कि आपका जो दो तरह के पाथ है, एक एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब ये जो पाथ देने लगा वो रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक तो मेरा जो पेज है वो बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर तो है ही है, जिसका नाम डेमो है, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा रिलेटिव पाथ दे दूंगा। मैं क्या करूँगा, टाइटल के बाद एंटर करूँगा, यहाँ पे एक लिंक का टैग बनाऊंगा। जैसे मैंने लिंक का टैग बनाकर टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो REL का एट्रीब्यूट टाइप और href का एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। उसके बाद मैं अब कहूँगा कि जो मेरी फाइल है वो डेमो है, डेमो के साथ एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ जिसका नाम है CSS, ठीक है। इस फ़ोल्डर तक जाने के बाद अगर आपने फ़ोल्डर के अंदर जाना तो आप एक स्लैश लगा दें, ठीक है। CSS के बाद आपने बताना है कि इसमें से कौन सी फाइल है जो आपने इंक्लूड करवानी है। आप कहते हैं जी बूटस्ट्रैप की, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे bootstrap.css, ठीक है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो CSS, देख लें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो इनमें से जो आपने इंक्लूड करवा दी वो बूटस्ट्रैप की होगी, पहली बात। दूसरा काम आपने क्या करना है, इसमें जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड काम है वो ये है, ठीक है। तो अब आपको इनमें से कौन सी फाइल चाहिए, जो भी फाइल चाहिए, आप कहते हैं बूटस्ट्रैप वाली चाहिए, तो ये कैसे मिलेगी, पहले तो आपका ये जो पेज है, अब आपने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड काम करना है, तो जो आपके पास टैग इस्तेमाल होगा वो स्क्रिप्ट का होगा, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग आपने ऐड किया, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने जी बता देना कि सोर्स,
ठीक है। अब जो सोर्स है वो सोर्स क्या है आपके पास, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाओ, तो यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाके स्लैश, जैसे हम स्लैश करेंगे तो ये जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसको ओपन कर देगा, ठीक है जी। और इसको फोल्डर को ओपन करके वो पूछा कि इनमें से कौन सी फाइल है, हम कहेंगे जो हमारी जो bootstrap.js की फाइल है, ठीक है जी। यहाँ पर हम आकर bootstrap.js JS, ठीक है जी। तो बस हमने इतना सा काम करना है। अगर हम लोकली या डाउनलोड अपने सिस्टम में करना चाहते हैं तो ये दोनों काम कर लीजिए। बेसिकली अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो ये थी और ये थी, जैसे जैसे हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उस फोल्डर से वो चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। तो वो इंक्लूड कैसे करनी होगी हमने, ये देखे जी, इसमें तो है ही ये 2-3 फाइलें ना। इसके अलावा जब CSS में आते हैं तो CSS में डिफरेंट किस्म की मैप की फ़ाइल है, CSS में इनकी मैप है, थीम है, ये देखिए उसने थीम भी इंक्लूड किया है, CSS मैप में ये वाली फाइल है, ठीक है। अगर हमें ये थीम वाली भी फाइल चाहिए तो ये भी बेसिकली क्या है आपके पास CSS की फाइल है, तो उसका नाम क्या रखना आपने, बूटस्ट्रैप -थीम, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो थीम है, इस थीम से रिलेटेड कोई काम फॉर एग्जांपल करना पड़ जाता है लिंक, ठीक है, और इसके अंदर CSS के फोल्डर बूटस्ट्रैप -theme.css, तो जो भी फाइल चाहिए होगी आपके पास, अब ये पूरा एक फोल्डर बन गया। अब ये आपके पास होस्ट है, ये होस्ट भी पहले आपको लिंक में जाकर उस लिंक को इंक्लूड करना पड़ता था, अब ये ऐसे ही है जैसे आप एक एक्सटर्नल फाइल है इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी CSS की फाइल है, सारी CSS की फाइल है, ठीक है जी। तो ये हमारा मेथड था कि जिसमें हम अपनी जो से बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक समझ आइए आप।